हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फेजेस ऑफ फोनिक्स, या आप लेवल्स या स्टेजेस ऑफ फोनिक्स भी कह सकते हैं। तो यानी कि फोनिक्स को स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने बच्चों को कैसे सिखाना है, फोनिक्स का जो सिस्टम है उसे हमने कैसे फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। उसके 6 फेजेस होते हैं, हर फेज का डिफरेंट जो है ना उसकी अप्रोच होती है, उसमें बच्चे के हमने स्किल्स इंप्रूव करने होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो फर्स्ट फेज में क्या करना है, सेकंड फेज में अप टू द 6th फेज हम लोग ने क्या करना है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मज़ीद इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, फेज़ 1 में क्या होता है कि बच्चों को यानी कि मोस्टली 2 to 3 ईयर्स की एज में फेज़ 1 हम स्टार्ट करा देते हैं। अगर आप लेट भी हो गए हैं, बच्चा 3 साल का या 4 साल का भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, आप स्टार्ट ले सकते हैं फेज़ 1 से। और जितना बच्चे की एज जो है मतलब 4 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, तो वो बच्चे जल्दी लर्न करते हैं। तो बेसिकली वैसे फेज 1 जो है अपने 2 to 3 ईयर्स के बच्चे के लिए आप लोगों ने स्टार्ट करा देना है। सबसे पहले क्या होता है कि हम बच्चों को साउंड से फेमिलियर करवाते हैं। हम डिफरेंट यानी कि हम कहते हैं एनिमल्स के साउंड्स हैं, खाओ का साउंड मू, जो है कैट का साउंड म्याओ, डॉग का साउंड वुफ वुफ, यानी कि हम एनिमल्स के साउंड्स लेके ये साउंड सिखाने का यही मकसद होता है कि बच्चे को बच्चा साउंड से फेमिलियर हो। डिफरेंट फिर हम आस्ता आस्ता जाके इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड्स बताते हैं, वायलिन का साउंड क्या है, गिटार का साउंड अलग से, पियानो का, ताकि बच्चे को उसके माइंड में एक जो है ना एक आइडिया आ जाए कि हर चीज़ का एक साउंड होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये करा के बच्चे को आपने सिखाना है कि कैसे हर साउंड में डिफ्रेंशिएट कर सके, ताकि बच्चा, आप अगर मुंह बोलें तो बच्चा आपको बता सके कि ये काऊ का साउंड है। अगर आप वुफ वुफ बोलें तो बच्चे को पता होना चाहिए ये डॉग का साउंड है। इसी तरह म्याऊ साउंड जो है वो कैट का है। तो बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए साउंड्स में। इससे क्या होता है, बच्चे के लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, उसकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, साथ साथ उसकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो रही है। तो उसके बाद जब थोड़ा बहुत बच्चे को साउंड्स का कंसेप्ट आ जाए, थोड़ा बहुत उसको जब डिफ्रेंशिएट करना आ जाए, तो फिर उसके बाद आप लोग स्टार्ट कराएंगे कि उसकी सराउंडिंग से लेके आप लोग साउंड उसको बताएंगे कि कंसेप्ट देना शुरू करें कि हर चीज़ एक साउंड से स्टार्ट होती है। जैसे आप उसे प्लेट दे रहे हैं, पक पक प्लेट, स्पून दे रहे हैं, स्पून। तो इस तरह करके आप लोग उसको सराउंडिंग से, उसकी टॉय से खेल रहा है, डॉल आप दे रहे हैं तो ड ड डॉल, तो ताकि उसे पता चले कि हर चीज़ का एक साउंड है, हर चीज़ ने एक साउंड से स्टार्ट होना है, एक इनिशियल उसका स्टार्टिंग एक साउंड होता है। तो वो आप लोग ने उसको कॉन्सेप्ट देना है, साउंड्स का कॉन्सेप्ट आपने देना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इससे बच्चे की यानी कि उसको सेकंड फेज के लिए हम तैयार कर रहे हैं। फेज 1 में आप उसकी स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स वो डिफ्रेंशिएट कर सके साउंड्स में, ये सब चीज़ें आपने इम्प्रूव करनी है। आप डिफरेंट तरीकों से राइम्स के थ्रू आप सिखा सकते हैं, आप खुद उसके साथ इंटरेक्ट करें, एनिमल के साउंड्स बताएं, इंस्ट्रूमेंट के साउंड्स बताएं, इंटरनेट के थ्रू आप डिफरेंट वीडियोज़ भी उसको दिखा सकते हैं। तो ये आप जब करवा लेंगे उसके बाद यानी कि इसी फेज में फिर एंड पे आप लोगों ने ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग का थोड़ा सा उसे कॉन्सेप्ट देना है। जैसे आप जब इनिशियल साउंड का उसको आइडिया हो जाए तो आपसे कहेंगे, प्लीज कैन यू गिव मी दैट खाप, ख आप खाप, सी दैट इज अ कैट, ख एट कैट। इस तरह करके आप उसे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देंगे, यानी कि फोनिक्स का, कि हर चीज़ उसे पता चले कि हर चीज़ जो है वो ना छोटे छोटे साउंड से एक बड़ा साउंड बनता है। एक बड़ी जो साउंड, एक जो बड़ा वर्ड है वो छोटे छोटे साउंड्स का जो है कम्बिनेशन होता है। तो उससे थोड़ा सा कंसेप्ट आने लग जाएगा सेगमेंटिंग का और ब्लेंडिंग का। कैन यू गिव मी दैट ख आप खा, इस तरह करके। ठीक है, तो सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग का भी थोड़ा बहुत उसे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फेज 1 में दे देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेज 1। फेज 1 जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग फेज 2 में एंटर हो जाएंगे। तो जब फेज 2 में बच्चा एंटर होता है तो फेज 2 में आप लोगों ने फर्स्ट 19 साउंड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं। साउंड्स जो इंट्रोड्यूस हम करवा रहे हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से नहीं हम इंट्रोड्यूस करवा रहे, वो हम बच्चों की आसानी के लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं वो ईजी टू जो है ना प्रोनाउंस होते हैं, तो वो बच्चा ईजीली उनको पिक कर लेता है और ईजीली उनको अंडरस्टैंड करता है। तो फर्स्ट 19 साउंड्स हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें एट, प, इ, ड, क, ओ, क, ए, र, ह, ब, फ, ल। ये 19 साउंड्स जो है ये हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके साथ फिर इन्हीं साउंड्स को लेके हम इनकी सेगमेंटिंग करवाते हैं, इन्हीं साउंड्स की ब्लेंडिंग करवाते हैं।
जैसे कि इसमें ख, एट, कैट, आप CVCs इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम जब इन साउंड्स को, पहले तो आपने रिकग्निशन पे ध्यान देना है कि आप ये इनकी रिकग्निशन, इनके फोनीम्स और ग्राफीम्स आपने सिखाने हैं बच्चे को। यानी कि अगर प है तो प की का ग्राफीम क्या है, यानी कि वो पी को देखते साथ उसके माइंड में आ जाना चाहिए उसका साउंड। ए को देखते साथ उसका साउंड आ जाए, ख को देखते साथ उसका साउंड यानी कि उसका साउंड उसके दिमाग में आ जाना चाहिए। यानी रिकग्निशन के साथ साथ बच्चे को इन 19 लेटर्स के फोनिक्स भी आने चाहिए। तो ये हम लोग जब कर लेंगे उसके बाद बच्चों को हम CVCs एंड CCVC वर्ड्स यानी कि 4 लेटर एंड 3 लेटर वर्ड जो कि ब्लेंडिंग के थ्रू एंड सेगमेंटिंग के थ्रू हम लोग उनको पढ़ाएंगे। यानी कि जैसे कि आप पहले तो आप ब्लेंडिंग करवाएंगे, ठीक है, ब्लेंडिंग करवा ली, आपने कैट बोल दिया, आपने ख एट कैट, ब एट बैट, म एन मैन, इस तरह करके आपने सेगमेंटिंग करवाएंगे। सेगमेंटिंग से ये होगा कि बच्चा CVC और CCVC वर्ड रीड कर लेगा। जब वो रीड कर लेगा उसके बाद आप स्पेलिंग्स, आप बच्चे को अपने कॉन्सेप्ट देना है कि आप खुद कैसे पिक करेंगे। कि फर्स्ट करें, आप बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा लिखें कैट, तो अब बच्चे को एकदम से उसको नहीं समझ आएगा कैट कैसे लिखना है, तो आपसे बोलेंगे बेटा इसकी सेगमेंटिंग करें, इसको आप खुद ज़रा इसको तोड़ें कि इसके कितने, इसके अंदर कितने साउंड्स हैं। तो वो उसको तोड़ना सिखाएं, जैसे ख एट कैट, वो खुद तोड़ेगा जब माइंड में, तो उसके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैट में कौन कौन से फोनीम्स यूज़ हुए, 3 कौन से फोनीम्स इसके अंदर यूज़ हुए। इससे वो वर्ड उसको कोड करने लग जाएगा। वो उसे खुद कोड करना जब आ जाएगा तो स्पेलिंग्स सिखाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बच्चा खुद ब खुद स्पेलिंग्स पिक कर लेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ इसी फेज़ में हम लोग जो कुछ ट्रिकी वर्ड्स होते हैं या साइट वर्ड्स होते हैं वो भी हम लोग बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जो इजी होते हैं। यानी कि साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं, मैंने पिछले आपको उसमें बता दिया था कि जो नॉन डिकोडेबल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम फोनिक्स के थ्रू नहीं पढ़ सकते। तो कुछ वो वर्ड्स, कुछ इजी जो वर्ड्स है साइट वर्ड्स, वो भी इंट्रोड्यूस करते हैं हम फेज़ 2 में। जैसे कि द, टू, आई, गो, काफ़ी सारी लिस्ट है, मतलब वो आप सारे इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं इसमें लिस्ट दे रही हूँ साइड पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फेज़ 2 यहाँ पे हमारा हो जाता है ख़त्म। इसके बाद हम जाते हैं फेज़ 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स फेज़ 3 में जब बच्चा जाता है तो वो जो है इंडिपेंडेंटली उसे ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत यानी कि अच्छे से क्लियर हो चुका होता है। जो उसने 19 लेटर्स अब तक जिसकी उसने रिकग्निशन और उनके फोनिक्स साथ किए हैं, तो उनकी वो सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से कर सकता होता है। तो उसके बाद आप लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जो रिमेनिंग फोनिक्स रह गए होते हैं, वो आप इसमें फेज़ 3 में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आ जाता है ज, व, क्स, य, ज, ख्वा। तो ये आप इंट्रोड्यूस करेंगे। जो रिमेनिंग रह गए थे हमारे फेज़ 3 में हम इनको इंट्रोड्यूस करेंगे और इनकी रिकग्निशन के साथ साथ इनके फोनिक्स बच्चे को आ जाएंगे इस फेज़ में, आपने उस पर ध्यान देना है। और इसके बाद आप लोग इसमें फिर इंट्रोड्यूस करेंगे डायग्राफ्स, जो है कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स एंड वोवल डायग्राफ्स। आप काफ़ी इसकी कुछ लिस्ट है, यानी कि पर्टिकुलर कुछ जो डायग्राफ्स हैं वो आप इस बच्चे को इस फेज़ में आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और डायग्राफ्स का आपको पता है कि पर डे के हिसाब से आपने 1 डायग्राफ इंट्रोड्यूस करना है। तो स्टार्ट में जो डायग्राफ्स होते हैं हमारे पास, जो कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स हैं, जैसे च, श, थ, ंग, ठीक है, ये आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं। तो ये आप जब इंट्रोड्यूस करवा लेंगे उसके बाद आप वॉवल डायग्राफ्स जो होते हैं ए, आई, ए, ई, ओ, उ, आर, ओर, ओ, ओय, एयर, एयोर, ए, तो ये आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे बच्चे को कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स एंड वॉवल डायग्राफ्स। इसके अलावा जो साइट वर्ड्स हैं वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ यानी कि 3 लेटर जो साइट वर्ड्स हैं वो कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और कुछ 2 लेटर जो वर्ड हैं वो भी इंक्लूड होंगे, जैसे वी, मी, गो, वॉज, इस तरह करके। तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है इसमें भी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं फेज़ 4 पे। फेज़ 4 में हमारे पास क्या होगा, तो फ्रेंड्स फेज़ 4 में क्या होगा कि जितना बच्चा अब तक फोनीम्स पढ़ चुका है उनको वो ग्राफीम्स और फोनीम्स को रिकग्नाइज करना शुरू हो जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर फोनीम बोला जाएगा तो वो उसका ग्राफीम उसे आता होगा, वो लिख सकेगा कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। यानी कि डिफरेंट लेटर साउंड्स और डिफरेंट जो डायग्राफ साउंड्स उसने पढ़े हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर सकेगा और उसके थ्रू वो रीड भी कर सकेगा। वो उनकी सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग करके उन्हें रीड करेगा।
तो इसमें यानी कि CCVC वर्ड्स आ जाते हैं और CVCC वर्ड्स आ जाते हैं। इनकी रीडिंग बच्चा इजीली जितने उसने फोनीम्स पढ़े हैं इनके थ्रू वो उन्हें रीड कर लेगा। इसके अलावा क्या होगा कि ट्रिकी वर्ड्स अब तक जितने उसने पढ़े हैं वो उनको रीड करने के काबिल हो जाएगा। और कुछ न्यू हम ट्रिकी वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें जो 4 लेटर पे ज़्यादातर आ जाते हैं, जैसे सैड, SAID, सैड, हैव, लाइक, इस तरह करके एक लिस्ट है साइड वर्ड्स की, वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस फेज़ में। तो फ्रेंड्स पेज नंबर 5 में हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव ग्राफीम्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जो अल्टरनेटिव ग्राफीम्स है जो कि सेम साउंड दे रहे हैं बट उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफीम है यानी फोनीम सेम है बट ग्राफीम उसका डिफरेंट होता है, यानी कि स्पेलिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं, साउंड सेम रहता है। यानी कि फेज 3 में हम लोगों ने डायग्राफ कवर किया था AI जो कि लॉन्ग ए का साउंड दे रहा था, रेन। तो यहाँ पे भी हम लोग AY यानी कि ग्राफीम चेंज हो गया लेकिन साउंड सेम है, AY भी ए का साउंड दे रहे, लॉन्ग ए का, डे। तो इस तरह करके हमने अल्टरनेटिव ग्राफीम इंट्रोड्यूस किया है ताकि बच्चा समझ सके कि डिफरेंट स्पेलिंग्स में ग्राफीम भी यानी कि वो चूज कर सके कौन सा करेक्ट ग्राफीम आएगा यहाँ पे। तो अल्टरनेटिव ग्राफीम्स हम इंट्रोड्यूस कराएंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पे हम स्प्लिट डायग्राफ इंट्रोड्यूस करेंगे। स्प्लिट डायग्राफ यानी कि जैसे ए है और ब्लैंक और उसके बाद एंड पे ई आ जाएगा, तो उसका साउंड किस तरह बनेगा, ए, लॉन्ग ए ही बन जाएगा, जैसे ख, ए, क, केक। तो CAKE ये स्प्लिट डायग्राफ है। यहाँ पे जो ए का साउंड होगा वो लॉन्ग ए बन जाएगा। इस स्टेज पे आके बच्चा यानी फ्लुएंट रीडिंग स्टार्ट कर लेता है विदाउट ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग। तो वो यानी कि देखते साथ उसे समझ में आ जाता है उसके दिमाग में, यानी कि ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग ऑटोमेटिकली वो करके उससे फ़ौरन से रीड कर लेता है, उसे अलग से सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग नहीं करनी पड़ती। और कुछ इसमें ट्रिकी वर्ड्स जो हैं थोड़े आगे जाके थोड़े डिफिकल्ट ट्रिकी वर्ड्स आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इसमें ट्रिकी वर्ड्स जैसे कि देयर, पीपल, मिस्टर, मिसेस, इस तरह करके आप लोगों ने इसमें ट्रिकी वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आ जाता है फेज 6। तो फेज 6 तक आते आते माशाल्लाह बच्चा फ्लुएंट रीडर बन चुका होता है और वो काफ़ी सारी यानी कि रीडिंग विदाउट सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग कर रहा होता है। और साइड वर्ड्स भी यानी कि वो इस काबिल हो चुका होता है कि जितने उसने साइड वर्ड्स रीड किए होते हैं वो उनको भी फ्लुएंटली पढ़ लेता है। और बच्चा बहुत अच्छा इस स्टेज पे आके बहुत अच्छी रीडिंग उसे करनी चाहिए। और ज़्यादातर इस स्टेज पे हमारा फोकस ये होता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसके मीनिंग्स पे ध्यान दे, उसकी मेंटल यानी कि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो आनी चाहिए। अगर वो कोई स्टोरी रीड कर रहा है तो उसकी क्रिएटिविटी यानी कि उसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो, वो खुद यानी कि उसे समझे, क्वेश्चन आंसर्स ढूंढे उसके अंदर से, यानी उसकी हमने फिर मेंटल जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है फिर उस पर हम लोग ने ध्यान देना है। उसको वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए, उसकी वोकैबुलरी इतनी हो जानी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको वोकैबुलरी इंक्रीज करानी है, उसको समझाना है हमने। यानी कि मेन फिर फेज 6 में ये होता है कि बच्चे को हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग भी उसका ध्यान देना है, जो वो पढ़ रहा है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हो रही है उसके लिए, उसे वो समझ कितना आ रहा है, उसके माइंड में उसको क्वेश्चन आंसर्स कितने आ रहे हैं, हमने मेन फिर हमारा वो फोकस हो जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग फेजेस ऑफ फोनिक्स तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।